Hello, we are discussing about today Doji and Gravestone Doji. Okay. मेक श्योर करना गाइस आप ट्रेडिंग रॉकेट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और जो हम डेली लाइव करते हैं उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में गाइस। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लें क्योंकि ये डीप वीडियो है। ये हो सकता है मे बी ये 10 मिनट का बन जाए, 15 मिनट का बन जाए। तो आपके पास मेक श्योर करें जब आपके पास टाइम रहे तभी इस वीडियो को ओपन करें, सेव वॉच लेटर में डाल दें। ठीक है। तो आज हम डीप बात करेंगे डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी कैसे वर्क करती है। ठीक है, लेट्स गो, लेट्स सी। देखो गाइस, आपको पहले बता दूं डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी दो टाइप के डोजी होते हैं। एक्चुअली डोजी तो चार टाइप के होते हैं। ठीक है, डोजी जो है चार टाइप के होते हैं। डोजी तो चार टाइप के होते हैं बट मेनली यूज्ड होते जो दो डोजी है, डोजी और नॉर्मल डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी है। ठीक है। अब ये दोनों कैसे होते हैं, क्या दिखते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में आगे हम वीडियो में पीपीटी में देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कंप्लीट गाइड बाय ट्रेडिंग रॉकेट, ठीक है, अपने चैनल का नाम है। ओके, अभी हम चालू करते हैं। वाई 95% ट्रेडर्स लूज। अब क्या है, कैसा है, क्या है कि 95% ट्रेडर जो है वो लूज क्यों करते हैं? उनको माइंडसेट में ना, उनका साइकोलॉजी जो कैंडल्स को लेके जो साइकोलॉजी है, माइंडसेट है इनका। ठीक है, इनका जो माइंडसेट है कैंडल्स को लेके, वो बिहेवियर को समझते नहीं और कंफर्मेशन का वेट नहीं करते, उसके हिसाब से ट्रेड उठाते हैं। उनका क्या क्या वीक पॉइंट्स रहते हैं? इग्नोरिंग कैंडल साइकोलॉजी, मतलब अगर जैसे यहाँ पे एक हैमर बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे हैमर बन रहा है, तो इस हैमर की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे और ये भी नहीं देखेंगे ये सपोर्ट पे बन रहा है या फिर रेजिस्टेंस पे बन रहा है या फिर मिड में कहीं बन रहा है, इन ट्रेंड बन रहा है, इन बिटवीन बन रहा है, तो वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। ट्रेडिंग विदाउट कंफर्मेशन, मतलब जैसे अभी यहाँ हैमर बना, एक दूसरा कैंडल बना नहीं, कंफर्मेशन आया नहीं, हो सकता है ये इसको ट्रैप कर दे और ये कैंडल इसके लो के नीचे एक रेड बड़ा कैंडल बन जाए, देन ये तो ट्रैप ही हो गया ना, तो इसका भी कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे। नो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैं बोलूँ कि 1:2 कोई करता है, 1:3 कोई करता है, कोई 1:1 करता है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड होता है। जैसा जैसा जिसका रिस्क रिवॉर्ड वैसे उसका ट्रेड प्रॉफिट देता है उसे। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं व्हाट इज कैंडल, व्हाट इज अ डोजी कैंडल। ठीक है, अब डोजी कैंडल क्या है? ओपन और क्लोज, स्मॉल और नो बॉडी, शो मार्केट इन डिसीजन। अभी देखो, यहाँ पे एक कैंडल होता है, ये नॉर्मल कैंडल हो गया डोजी का, और ये हो गया है, ये वाला जो हो गया, सॉरी, ये वाला जो हो गया ग्रेवस्टोन डोजी हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल डोजी जो हमको शो करता है कि ये न्यूट्रल है मार्केट, यहाँ पे ना बायर्स के लिए ना सेलर्स के लिए भी मार्केट जो है इनडिसीजन है। और यहाँ पे जो बनता है, ये इसमें आपको अगर सेलिंग साइड में बनता है तो भाई मार्केट में जो है, अगर जैसे ये कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी रेड बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो सेलर्स है और स्ट्रांग है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट एरिया में बनता है तो आपको ये समझ में आ गया यहाँ पे सेलर्स अभी भी स्ट्रांग है, यहाँ से मार्केट और पुश कर सकता है नीचे की तरफ। और यही बुल साइड में बनता है, मतलब हायर हाई पे, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर यहाँ पे ग्रीन आपको ग्रेवस्टोन डोजी देखने के लिए मिलता है तो मे भी पॉसिबिलिटी होती है ऊपर जाके ट्रैप करके फिर नीचे आए। ठीक है, और जो इंडिसीजन रहता है उसमें बायर और सेलर ऑलमोस्ट सेम जगह पे क्लोज होता है। ठीक है, बायर और सेलर का जो प्राइस एक्शन रहता है, मतलब बायर भी लेके गया, सेलर भी लेके गया, लेकिन वो मार्केट जो है एट द एंड उसी जगह पे क्लोज होता है जहाँ से कैंडल ओपन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी बिहाइंड द डोजी। अब बायर एंड सेलर इन बैलेंस, अप ट्रेंड डोजी बायर्स वीक, डाउन ट्रेंड डोजी सेलर्स वीक। अब यहाँ पे कैसा होता है साइकोलॉजी बिहाइंड द डोजी। ठीक है, अब इसके अंदर साइकोलॉजी क्या रहता है? बायर और सेलर इन बैलेंस, मतलब अगर ये ऐसे बन गया इंडिसीजन तो दोनों बैलेंस है भाई, दोनों का जो लेवल है, जैसे यहाँ पे सेलर है बायर है, इन दोनों का लेवल एकदम टक्कर का है। ठीक है, ठीक है, और अब ट्रेंड में बनता है तो यहाँ पे हो जाता है कि बायर जो है वो वीक हो रहे धीरे धीरे और यहाँ पे सेलर्स जो है हैवी होंगे, तो यही डाउन ट्रेंड में बनेगा, तो सेलर्स वीक होंगे और बायर जो है स्ट्रांग होंगे। ठीक है, अभी कितने टाइप के डोजी होती है वो देखेंगे। स्टैंडर्ड डोजी, जिसको मैंने आपको बताया, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, चार टाइप के डोजी होते हैं, तो उसका मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ टाइप्स ऑफ डोजी के। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया, ये आप देखोगे लॉन्ग लेग जो डोजी जो है, ये नॉर्मल डोजी है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डोजी है।
और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेपस्टोन डोजी है और ये है 4 प्राइस डोजी। मतलब प्राइस ऑलमोस्ट जहाँ 4 प्राइस डोजी मतलब जहाँ पे जो है मार्केट ओपन होता है और वहीं पे क्लोज होता है और वहीं पे अप डाउन करता है। फॉर एग्जांपल एक रेंज है, एक छोटा-सा रेंज है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, हल्का-सा ऊपर जाता है, हल्का-सा एकदम ज़रा-सा, फिर हल्का-सा ज़रा-सा नीचे जाता है, इन अबाउट यहीं पे मार्केट क्लोज कर देता है, ठीक है। जहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का करके फिर वहीं कैंडल क्लोज करता है, तो उसको 4 प्राइस डोजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी आप टाइप्स ऑफ डोजी भी आपको समझा दिया। व्हाट इज़ ग्रेपस्टोन डोजी? अब ग्रेपस्टोन डोजी कैसे वर्क करता है? अब ये देखो, ग्रेपस्टोन डोजी जो होता है गाइस, ग्रेपस्टोन डोजी में कैसा होता है, उसकी विक जो रहती है, विक जहाँ से मार्केट ओपन होता है, ये उसकी विक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और एकदम मार्केट पे बाहर से पुश किया, पुश किया, पुश किया, पुश किया, पुश किया, पुश करके यहाँ तक लेके गए। लेकिन सडन जैसे 15 मिनट का एक कैंडल है और लास्ट के 1 मिनट में मार्केट फिर वहीं लाके सेलर्स ने क्लोज कर दिया। एक एग्जांपल, सेलर्स ने लाके क्लोज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ग्रेपस्टोन डोजी, ठीक है? ये ग्रेपस्टोन डोजी बन जाएगा। और इसके अंदर जो लॉन्ग अपर वीक रहेगा और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब यहाँ पे जो बायर्स पुश कर रहे थे उनके तरफ से बहुत गंदा वाला रिजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, समझ रहे हो? एकदम स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। अब साइकोलॉजी समझो ग्रेपस्टोन डोजी का। बायर पुश द प्राइस, मतलब बायर्स ने प्राइस को ट्राई किया ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। लेकिन सेलर्स यहाँ पे आए और वो सेल करके इस प्राइस को फिर इसी जगह पे लाके क्लोज कर दिया। समझ लो कि एग्जांपल के तौर पे मार्केट यहाँ से पुश हुआ, फिर सेलर्स यहाँ पे आए, फिर यहीं पे इसी जगह पे लाके क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेपस्टोन डोजी हो जाएगा, क्योंकि सेलर्स इन कंट्रोल हो जाएगा। पोटेंशियल है कि ये मार्केट और नीचे गिरेगा, ठीक है। ये मार्केट जो है और नीचे गिरेगा, अब ऊपर की तरफ जाने का कोई चांसेस नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जो है जितने बायर्स का यहाँ पे था, मतलब लिक्विडिटी जितना वो ट्राई कर रहे थे ले जाने के लिए, उतना वो उनका फुलफिल नहीं कर पाए। यहाँ सेलर्स उनके अगेंस्ट में ज़्यादा हो गए, इसके लिए यहाँ पे वो ग्रेपस्टोन डोजी एक बन गया। कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक, जैसे कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक में क्या रहता है? सेलिंग विदाउट कंफर्मेशन। जैसे आपने कोई कैंडल देखा और विदाउट कंफर्मेशन उसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे इग्नोरिंग रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेडिंग अगेंस्ट अ हायर टाइम फ्रेम। देखो गाइस, कभी भी आप अगर 1 आवर में, ठीक है, अगर 1 आवर में मार्केट 1 आवर के कैंडल्स को आप देख रहे हो, मार्केट जो है बुलिश है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ 1 आवर में मार्केट बुलिश है, ठीक है। अभी आपको अगर बाय करना है एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे आपने एक डोजी देखा, ठीक है, आपने यहाँ डायरेक्ट सेल कर दिया, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने ना यहाँ सपोर्ट देखा, ना आपने यहाँ रेजिस्टेंस देखा, कुछ नहीं देखा, कोई कंफर्मेशन नहीं लिया, आपने क्या देखा? डोजी दिखा, आपने सेल कर दिया, ठीक है। अब ये आपने नहीं देखा लॉन्ग टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, आपने ये देखा ही नहीं, मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है, ये चीज़ आपने देखा ही नहीं, और आपने सीधा क्या बोला? ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, इग्नोर कर दिया रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, और हायर टाइम फ्रेम को भी इग्नोर कर दिया। तो ये है कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर्स हमेशा करते, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। मेक श्योर करना गाइज, अगर आपके पास टाइम नहीं तो वीडियो को वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, और उसके बाद जब आप भी फ्री हो तभी आप इस वीडियो को वॉच कर लेना, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। देखिए गाइज, यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, नेवर डाउट, ठीक है। बट लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को एकदम ईजी तरीके से, आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एकदम ऐसे तरीके से नहीं समझा रहा हूँ जो आपके सर के ऊपर से जाए। मैं बेसिक चीज़ें देखो, मैं उतना ही समझाना चाह रहा हूँ जितना बेसिक चाहिए। अब एकदम से ही अगर आपको डीप लेके जाऊँ, ठीक है, आपको एकदम डीप लेके जाऊँ, डीप सिंक करवाऊँ, लेकिन कोई मतलब ही नहीं बनेगा, उतना चीज़ें आपको काम में आने वाली है नहीं। अभी मैं चारों डोजी एक्सप्लेन करते बैठा रहा हूँ। अब 2 मेन डोजी है, एक ग्रेपस्टोन डोजी है और एक नॉर्मल डोजी है इंडियन सीजन वाला। जब दोनों ही डोजी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको क्यों और एक्स्ट्रा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो करवाऊँ। मार्केट में देखो चीज़ें उतनी सीखो जितना आपको काम में आए। ज़्यादा सीख के कोई मतलब नहीं, यहाँ पे अब ज़्यादा सीखोगे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे, ठीक है? ये याद रखो। अब ये देखो, हाउ टू ट्रेड ग्रेपस्टोन डोजी। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वेट फॉर वीरिश कंफर्मेशन, एंट्री ऑन द ब्रेक ऑफ लो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ग्रेपस्टोन डोजी बना है, ठीक है, यहाँ पे बायर जो है एकदम से वीक हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे बायर्स एकदम वीक हो चुके, और यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग हो चुके। अब इसके बाद आपको क्या करना है कंफर्मेशन के लिए? आपको देखना है यहाँ पे जो एरिया था जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ये कोई रेजिस्टेंस एरिया था या सपोर्ट एरिया था, क्या था, ठीक है। उसके हिसाब से फिर उसके बाद प्रीसीडिंग कैंडल आपको देखना है, अगला कैंडल रेड बन रहा है, ठीक है, तो ये सेलिंग साइड जाएगा। ग्रीन कैंडल बन रहा है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये बाइंग साइड जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको ट्रेड एंट्री प्लान करना है, ठीक है, कंफर्मेशन के बाद।
अभी रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? स्टॉप लॉस देखिएगा, इस स्टॉप लॉस अबाउट द वीक। फॉर एग्जांपल यहाँ ग्रेपस्टोन डोजी बन रहा है, ठीक है? ये ग्रेपस्टोन डोजी है, तो ये जो लेवल है, इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा और यहाँ से आपकी एंट्री, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एंट्री की, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री करो, बट मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपने एंट्री की, तो आप एंट्री यहाँ करोगे, एसएल यहाँ पे लगाओगे और टारगेट 1:2 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, आरआर जो है हमारा 1:2 का बन गया। उसी हिसाब से कोई 1:3 का लेगा, कोई 1:4 का लेगा, कोई 1:1 का लेगा, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजी पे, आपके माइंडसेट पे, आपके सेटअप पे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है? और जो टारगेट मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के टारगेट लिया जाता है। जैसे आपने सपोर्ट पे बाय किया तो रेजिस्टेंस तक का ट्राई करोगे, रेजिस्टेंस से सेल किया तो सपोर्ट तक का आप ट्राई करोगे लेने का, ठीक है? मोस्ट कॉमन। उसके बाद डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी कैसा दिखता है? ये डोजी है, ठीक है? ये डोजी है और ये ग्रेवस्टोन डोजी है। अब डोजी न्यूट्रल इंडिसीजन, ये जो डोजी है ये न्यूट्रल और मार्केट को इंडिसीजन शो करता है, ठीक है? कि मार्केट में यहाँ बायर सेलर दोनों भी कोई भी स्ट्रांग नहीं है। ग्रेवस्टोन डोजी क्या ये करता है? ग्रेवस्टोन डोजी ये बताता है कि भाई यहाँ से मार्केट जो है सेंटीमेंट है बियरिश का बायर हो चुका है और ये जो है बियरिश ही होगा नेक्स्ट टू, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लोकेशन मैटर मोस्ट, मतलब ये कहाँ पे बन रहे हैं ये कैंडल्स, ठीक है? ये कैंडल्स कहाँ पे बन रहे हैं? ये सपोर्ट पे बन रहे हैं, ठीक है? एक मिनट, ये सपोर्ट पे बन रहे हैं या रेजिस्टेंस पे बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट करता है, मतलब मैटर करता है। ये आपको कंफर्म करके लेना है, ठीक है? आपको चेक कर लेना है, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है और प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको रखना है, उसके बाद ही ये चीज़ें। प्रो ट्रेडर टिप्स, अब यहाँ पे क्या है, हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको देखना ज़रूरी है। मार्केट बियरिश है, मे बी बुलिश है, वो स्ट्रॉन्गर चीज़ें, मतलब अगर आपको कोई भी छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन होना ज़रूरी है कि मार्केट किस ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तो कैसा होता है आपकी उससे ना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सेलिंग ढूंढ रहे हो, ठीक है? आपको मालूम है आज का मार्केट, आज का जो बायस है बुलिश है और आप यहाँ सेलिंग ढूंढ रहे हो, तो आपको टारगेट मिलेगा? बताओ मुझे। 1:1 नो डाउट मिल जाएगा, 1:1.5 तक भी मे बी जाए ट्रैप करने के लिए। उसके बाद मार्केट जो रिवर्सल करेगा उसमें तो आपका एसएल ही जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑलवेज कंबाइंड विथ स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को भी देखना है, मायने करना है भाई कि अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, और ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, सब सारी चीज़ें आपको समझ के। नेवर ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। क्या करोगे? कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे विदाउट कंफर्मेशन, ठीक है? विदाउट कंफर्मेशन इवन कोई भी ट्रेड नहीं है। फाइनल मैसेज ये गाइस मेरे तरफ से, डोंट गैम्बल, ट्रेड विद स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी गैम्बल आपको करना नहीं है, आप स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करो। और देखो कमेंट करो कि कंफर्मेशन फर्स्ट, ठीक है? कंफर्मेशन फर्स्ट, उसके बाद सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रेडिंग एजुकेशन वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। कोई बिगनर अगर हो शायद ट्रेडिंग में इंट्रोड्यूस होना चाह रहा हो तो उसे भी ये वीडियो शेयर करें। मेक श्योर करें गाइस, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, वी रैप दिस वीडियो।